सरकारी अस्पतालों में कि बहुत जो है मुहर्रम हराम के दौरान भी एक बहुत ह्यू एंड क्राई किया गया, जी हेल्थ कार्ड बंद हो गया, जी हेल्थ कार्ड बंद हो गया। मैं आपको सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि हेल्थ कार्ड अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी भी जारी है। सरकारी अस्पताल में होता क्या था? सरकारी अस्पताल में सरकार पैसे देती थी सरकारी अस्पताल को, सरकारी अस्पताल उसमें ट्रीट करके वही पैसे वापस भेज देती थी। भाई सरकारी अस्पताल में जहाँ पिछली दौरे हुकूमत में तमाम टेस्ट अद्वियात जो है वो फ्री नहीं मिलती थी, वहाँ पे शायद कोई काम जो है वो बंद होता। अब तमाम तरह अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर किसी भी तरह का टेस्ट है, किसी भी तरह की दवाई है, वो तमाम तर फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम मरीजों को मिलेगी और मिल भी रही है। सो वो जो एक तरीका था कि हेल्थ कार्ड के नाम पे आप जो है अस्पताल को पैसे भेजें, अस्पताल वही पैसे दोबारा जो है वो हुकूमत पंजाब के ख़जाने में जमा करा दे, तो ये इसको सिर्फ एक जो ये टेक्निकलिटी है इसको रिमूव किया है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। अभी भी सेहत कार्ड जो है वो अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा था कि सेहत कार्ड बंद कर दिया गया, और सेहत कार्ड क्यों बंद होगा, वो खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, 2014-15 के अंदर जो है इस कार्ड का जो है वो इफ्तिताह किया था। सो ये PMLN का प्रोजेक्ट है जो अपनी कुछ मोडेलिटीज़ के साथ जो है वो दोबारा काम कर रहा है। देखिए, मुझे हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी क्यों मिले, मुझे खुद जो मुझे तनख्वाह देती है ना पंजाब हुकूमत, तो मुझे अपना इलाज खुद कराना चाहिए। वहाँ पर एक यूनिवर्सल बनाया गया था, अमीर से अमीर लोग जो है वो भी सेहत कार्ड इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसलिए कुछ मोडेलिटीज़ को, कुछ चीज़ों को जो है वो ठीक करके ये तमाम काम आज हो रहे हैं। एक जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद है वो फिर यह है कि आपको एक आधी अधूरी इतला मिलेगी और इतला मिलने के बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि आज प्रीएम्प्टली आपको जो है वो पहले से बता दिया जाए। और खुशखबरी ये है कि जो लाहौर का सबसे पुराना और बड़ा जो जच्चा बच्चा अस्पताल है लेडी वेलिंगटन, उसको जो है दोबारा तामीर किया जाने लगा है। और इसको ज़ाहिर है तामीर करने के लिए अस्पताल को खाली करना पड़ेगा, और उसको खाली करने के लिए जो है वो चूँकि एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की एक टीम जो है उसने उसको विज़िट किया था, और उसके मुताबिक ये जो बिल्डिंग है ये अब मखदूश हालत में है, इसके साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहती हूँ। ये 1933 में जो है ये इसकी फाउंडेशन जो है वो रखी गई थी लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के नाम पे, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे उस वक़्त के, उन्होंने अपनी बेगम के नाम पर ये अस्पताल जो है ये बनाया था। और ये जो है फिर ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और इसके साथ एसोसिएटेड भी जो है वो रहा है। लेकिन ये है कि 2011 में जब फिर से नून लीग की हुकूमत थी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसको जो है वो रेनोवेट करने और इसको दोबारा बनाने की कोशिश की। उस वक़्त वो जो हमारे मुल्क में रवाज है कि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट का काम है उसके ऊपर जो है वो ह्यू एंड क्राई शुरू कर दिया जाता है, नहीं बन सकता, नहीं बनाने देंगे, जो ऑरेंज ट्रेन के साथ हुआ था, और कोर्टों में चले जाएंगे, और जो है वो एक पब्लिक जो इंटरेस्ट का एक मंसूबा होता है वो उसकी नज़र हो जाता है। सो 2011 में जो है वो ये प्लान इंट्रोड्यूस कराया गया कि अस्पताल नया बनेगा, वो नहीं बन सका। फिर 2014 में जो है वो 44 कनाल ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई भी कर दी गई थी लारी अड्डा के करीब कि यहाँ पर ये नया अस्पताल बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो एक ऐसे शख्स की हुकूमत आई जिसने अपनी वालदा के नाम पर खैरात इकट्ठी करके अस्पताल बनाया, लेकिन उसने जो है पंजाब के किसी अस्पताल को रिवैम्प नहीं किया, ना उसने पंजाब के किसी अस्पताल को नया बनाया और ना ही जो है वो बने हुए जो है उनको ठीक किया। सो ये फिर से अब जो है नून लीग की हुकूमत आई है और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ की हुकूमत है, तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके लिए जो है वो मीटिंग्स हुई हैं, मुख्तलिफ जो हमारे सरबराहान हैं मुख्तलिफ इदारों के, उन सब ने जो है वो बैठ के प्रपोज़ किया है कि इस अस्पताल के 3 यूनिट जो हैं उनमें से एक यूनिट को शादरा टीचिंग हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट अस्पताल यकी गेट जो है उसमें जाएगा एक यूनिट, और तीसरा जो है वो लेडी HSN अस्पताल जो है उसमें आर्जी तौर पर इन 3 यूनिट्स को शिफ्ट किया जाएगा जब तक नई बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस हवाले से जो है वो एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो ये तमाम शिफ्टिंग का जो मरहला है उसको ओवरसी करेगी, ताकि देखा जाए किस किस अस्पताल में कौन कौन सी फैसिलिटी है, कौन कौन सी मौजूद नहीं है। बिकॉज ये अब स्पेसिफिकली जो है वो ख़वातीन और जो
मैटरनिटी हॉस्पिटल है, उसके हवाले से उसको वो करना होगा। तो एक ब्लॉक या कोई एक यूनिट उसको बाकायदा जो है वो पूरी तरह से तैयार किया जाएगा इन 3 अस्पतालों के अंदर। सो उसके ऊपर जो है वो तश्कील दी गई है एक कमेटी जो तमाम यूनिट्स को मुंतकिल करने के बारे में जो है वो देखेगी। और ये 7 अरब 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 7 अरब 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसकी मालियत से जो है 235 बिस्तरों का नया कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जा रहा है। ये चूँकि एक लाहौर की आबादी जितनी है और लाहौर के इर्द गिर्द की डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर ख़वातीन जो है वो आती थी और बहुत बेड्स की कमी का बहुत एक शिकायत जो है वहाँ से सामने आती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 235 बेडेड ये हॉस्पिटल जो है एक पूरा कॉम्प्लेक्स इसमें जो है वो बनाया जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स को जो है वो तकमील होते ही लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल दोबारा उस कॉम्प्लेक्स में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब हम ये कहते हैं कि पंजाब में ये काम पहली दफ़ा हो रहा है तो बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को। और वो लेकिन ये है कि उनके पास भी एक दौरे हुकूमत था, बना लेते ना, वो भी कर लेते। कोई एक अस्पताल जो बनाया हो, कोई एक अस्पताल जो रीवैम्प किया हो। और यहाँ पर जहाँ वो कहते हैं ना देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अब आपने 1-1.5 साल के अंदर कैंसर हॉस्पिटल भी जो है वो अपना काम करने जा रहा है ना। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो हर हुकूमत ने नारा लगाया हम बनाएंगे, नहीं बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1.5 साल में जो है उसको वहाँ पर लोग जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये जो रमज़ान पैकेज है, निगहबान रमज़ान पैकेज है, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जो 50,000 के करीब घर जो तामीर होने जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वाकई में पहली दफ़ा हो रहे हैं, लोग होते हुए देख रहे हैं, जिसको अब दूसरे सूबे कॉपी भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि KPK ने जो है वो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो है उसको कॉपी करके वो प्रोग्राम करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे इसके ऊपर बहुत खुशी है। KPK के लोगों को भी जो है वो अपनी छत अपना घर मिलना चाहिए। और इसलिए जो हारी कार्ड है सिंध के अंदर वो भी जो है वो काम कर रहा है। तो ये तमाम बहुत अच्छी और खुशी की खबरें हैं जो बाकी लोगों को भी, बाकी सूबों के लोगों को भी मिल रही हैं। और इसलिए मेरे आपसे जो है वो बताने का मकसद ये था कि लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल को जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट 235 बेडेड हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है 7 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से। और इंशाअल्लाह ताला तब जब तक वो तामीर नहीं होता तब तक एक जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर के ऊपर 3 हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा रहा है। बिकॉज जो पेशेंट हैं और बीमार है वो इंतज़ार नहीं कर सकता। सो ये एक अरेंजमेंट जो है वो हमें इन 3 अस्पताल में करने जा रहा है, जिसके हवाले से तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी वहाँ उन हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाएंगी। और मुकम्मल तौर पर एक यूनिट को वहाँ पर बनाया जाएगा जहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो अपना जो इलाज है वो करा सकेंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि जो सेहत कार्ड की आपने बात की जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की करप्शन हुई और जाली ऑपरेशन किए गए, उसकी इंक्वायरी अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। और दूसरा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जांच करने जा रही है और यार मीटिंग्स भी हो रही हैं और वज़ीर आला KPK भी कल लाहौर में तशरीफ ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें एक ऐड अप कर लें कि कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कल जुमा का लिया जाएगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि सेहत कार्ड के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं पिछले दौरे हुकूमत की। उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो भी मेरा ख्याल अभी तक शायद नहीं बनी हैं, वो मंजर आम पे नहीं आई हैं, आ जाएंगी। और जो भी मैंने जैसे कहा था कि पंजाब में ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसने जो गलत किया है वो उसको भुगतना पड़ेगा। और अगर ओवर इनवॉइसिंग और ये सब कुछ जो होता रहा हम भी देखते रहे, तो वो वापस करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तक एहतजाज की, तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। और अब अजीबोगरीब स्टोरियाँ आ रही हैं मीडिया के ऊपर, वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। और MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल है कोई धमकियाँ वमकियाँ देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं।